अमरीकी साजिश के इल्जाम पर इमरान खान मुकर चुके, उनके नए यूटर्न को खुशामदीद कहते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमारी तरजीह मुल्क का मफाद है। गुज़िश्ता 6 माह की खारजा पॉलिसी से मुल्क को फायदा हुआ। अमरीका मुख्तलिफ शोबों में देरीन शराकतदार है। दहशतगर्दी, मुआशी और सियासी उमूर पर चीन से भी बात हुई। दोनों मुल्कों के दरमियान सीपैक मंसूबे समेत तमाम मामलात पर मस्बत बात हुई है। इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी, उन्हें इक़्तिदार जाने का गम है। ये अपने दौर में खारजा पॉलिसी का जनाजा निकाल कर गया था। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चेयरमैन PTI पर तनकीद, कहा इमरान खान का लॉन्ग मार्च वर्क फ्राम होम हो गया है। हकीकी आज़ादी के यू टर्न पर यह कहता है कि कहीं सुपर पावर नाराज़ न हो जाए। एक घड़ी ने इसकी औकात बता दी, रसीदें देने के बजाय ये धमकियाँ दे रहा है। आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किसी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए, इससे इदारे को नुकसान पहुंचेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का बयान, उन्होंने वाज़ेह किया सिपह सालार का तकर्रुर कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरह होनी चाहिए। हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए आर्मी एक्ट में तरमीम कर रही है। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो मुझे नाअहल करे। नवाज के केस ख़त्म करके उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाए। उन्होंने बताया कि सिपह सालार से मेरी नहीं सदर मुमलिकत की मुलाकात हुई, उसका एजेंडा शफ़ाफ़ इलेक्शन था। आर्मी चीफ की तकरीर पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। फवाद चौधरी का सोशल मीडिया पर बयान, उन्होंने वाज़ेह किया सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। तोशाखाना केस में इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने तमाम किरदारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतिया दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, जुल्फ़े बुखारी, शहजाद अकबर और फराह कोकी समेत दीगर शामिल। घड़ी से मुतालिक फवाद चौधरी की ब्रीफिंग पर इमरान खान का अदम एतमाद, फारूक हबीब और मुसर्रत जमशेद को दोबारा ब्रीफिंग की हिदायत की। चेयरमैन PTI ने वाज़ेह किया कि मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे। नैब को मैं नहीं बल्कि कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल करते रहे। वोटिंग मशीन पर नवाज शरीफ, जरदारी, इलेक्शन कमीशन और हैंडलर्स एक पेज पर थे। सैलाब ज़दगान के घरों की तामीर जल्द शुरू होगी, सर्वे आखिरी मराहिल में है। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के वक्त से गुफ्तगू, कहा ज़मीन का भी सर्वे किया जा रहा है, डाटा आलमी बैंक से शेयर किया जाएगा। इजलास में किसानों को बीज फराहमी का जायजा, 12.5 एकड़ के काश्तकारों को ज्यादा रकम देने का फैसला। सिंध में पीपल्स बस सर्विस, ऑरेंज लाइन, इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू कर दी गई। रेड और येलो लाइन पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के आलमी बैंक के ट्रांसपोर्ट स्पेशलिस्ट बिलाल पराचे से गुफ्तगू, कहा PC1 पर नज़रसानी के लिए प्लान 1 और प्लान 2 पर काम जारी है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आज चकवाल में ही कायम करेगा। इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए खिताब, कहते हैं कानून की हुक्मरानी तक मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता। फारूक हबीब कहते हैं कि चेयरमैन कल रावलपिंडी पहुंचने का ऐलान करेंगे। वज़ीराबाद वाक़े में जाबहक मौसम गोंदल की रिपोर्ट वज़ीर आम पर आ गई। दाएं आंख के ऊपर गोली लगी, सर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ और दिमाग गोली के साथ बाहर निकल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गोली की समत ऊपर से नीचे की जानिब थी। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत, USB से साबित होता है कि लॉन्ग मार्च का हदफ D चौक जाना था। मोबाइल सर्विस बंद नहीं थी। कंटेनर से सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और पोस्ट होती रहीं। CDR से मालूम हो जाएगा कि मोबाइल कहां से ऑपरेट हुआ।
वकील सलमान बट के दलाइल। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की है। तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम को जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा कि तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। अदालत इलेक्शन कमीशन को मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन 15 दिन में शेड्यूल जारी किया जाए। सिंध हुकूमत सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। मुल्क में आधे कारोबार किसी टैक्स के बगैर चल रहे हैं। आशा गौस का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। नए टैक्स नादहिंदगान को रजिस्टर करना चाहिए। उन्होंने मुल्क के दिवालिया होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मुल्क में चीनी महंगी, मिल्स बंद होने का खदशा। हुकूमत 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे, वरना क्रशिंग सीजन में मिलें नहीं चलाएंगे। मिल्स मालिकान की धमकी। कहा नुकसान नहीं, मुनाफे के लिए कारोबार कर रहे हैं। चीनी के आदादुशुमार मुरतब न करना वफाकी वजीर की नाअहली है। तारिक बशीर चीमा को मुस्ताफी होना चाहिए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली ₹7.83 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई तो सितंबर के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अक्टूबर की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में भी ₹1.88 कम होने का इम्कान। और सेवन शरीफ हादसे में जाँ बाग 20 अफराद की नमाज जनाजा अदा। मरने वालों में 8 खातीन, 6 बच्चियां और 6 बच्चे शामिल। ड्राइवर की बीवी, 2 बेटियां और अकलौता बेटा भी चल बसा। गुज़िश्ता रात इंडस हाईवे पर हादसा पेश आया। मुसाफिर वैन सैलाबी रेले के लिए लगाए गए कट में जा गिरी थी।